हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं पढ़ा रही हूँ 7th क्लास 1.1, जिस चैप्टर का नाम है पूर्णांक। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैं पढ़ा रही हूँ इसका सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं। नंबर ए जो है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। इसमें कहता है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब दो ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिसका अंतर, मतलब घटाना, जिसका अंतर 8 हो। इसका आंसर देखते हैं कैसे लाना है। इसका आंसर बोला है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, मतलब दो ऐसे पूर्णांक लिखना है जो दोनों ऋणात्मक हो और उनका -8 होना चाहिए। देखिए, जैसे यहां पास कुछ लिखेंगे जिसका अंतर मतलब माइनस, यहां पास कुछ लिखेंगे अंतर 8 होना चाहिए, मतलब इक्वल टू 8 होना चाहिए। दो ऐसे पूर्णांक संख्या लेंगे जिनका इक्वल टू 8 होना चाहिए दोनों को घटाने पर। तो हम क्या लिख सकते हैं ये देखते हैं। जैसे हम अगर -2 लेते हैं, अगर हम -2 लेते हैं और यहां पास -10 लेते हैं तो क्या आता है? आप लोगों को अब समझ में ही आ गया होगा कैसे आ गया 8। देखिए, अगर जब हम -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करेंगे फिर 10, ये हुआ। और जब 10 में 2 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? 8 आ गया ना। अब हम इसी तरह कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक यहां कुछ लिखेंगे, इसका माइनस करेंगे, फिर यहां कुछ लिखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता ना, चलिए ठीक है, इसी को पहले समझ लेते हैं कैसे आना है। यहां पास और क्या ले सकते हैं? -5 ले सकते हैं, फिर -13 ले सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूछा, मतलब दोनों साइड ऐसे ऋणात्मक ही लेना है। ओके, जब हम इसको ऋणात्मक लेंगे तो इसको भी कर दे सकते हैं, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 13। फिर इसका आंसर आ सकता है, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर बी देखते हैं कैसा है। अगर ये तीनों क्वेश्चन देख लेंगे ना तो आपसे बनने लगेगा। नंबर बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। इसमें योग करना है। ओके, देखिए, सिर्फ बी नंबर देखते हैं क्या कहता है। बी नंबर ये कहता है, यहां पास अगर कुछ लिखेंगे जिनका योग, योग मतलब प्लस, यहां भी कुछ लिखेंगे इक्वल टू, योग -5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -5। तो हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, एक साइड ऋणात्मक पूर्णांक बोला है और एक साइड धनात्मक। इस बार एक साइड ऋणात्मक लेंगे और एक साइड धनात्मक लेंगे। क्या ले सकते हैं इसमें? अगर हम, जैसे हम 6 और 1 करते हैं, अगर हम -6 प्लस 1 करते हैं इक्वल टू -5 आएगा। अगर हम 6 - 1 करते हैं तो 5 आएगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पूछा है योग -5 ही होना चाहिए। अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है, 6 और 1 को। इसको अगर हम यहां पास -6 लिखते हैं प्लस और ये 1, तो आता है ना -6 प्लस 1 इक्वल टू -5। इसका कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूं क्योंकि आपका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जो मैं लिख रही हूं वही आंसर हो। आपको ये समझने के लिए है।
आपका आंसर ये भी सही है और जो आप अपने से लिखते हैं वो भी सही है समझकर। इसका कोई और आंसर देखते हैं। यहां पास अगर हम -5 लिखते हैं, योग है तो प्लस ही होगा, और यहां पास लिखते हैं सॉरी माइनस, यहाँ पास 8 लिखेंगे, गलती से लिख गया था, यहाँ पास -8 लिखेंगे और यहाँ पास +3 लिखते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पास होता है -5। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। सेम ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें योग था और इसमें अंतर है। योग का मतलब प्लस और अंतर का मतलब माइनस। एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक। चलिए इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं, मतलब इसका आंसर देते हैं कैसे आता है। यहां पास देते हैं इसका आंसर सी नंबर। बोलता है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। यहां पास अगर हम कुछ लिखेंगे, क्या बोला है, अंतर, अंतर मतलब माइनस, माइनस कहता है, और यहां पास कुछ लिखेंगे इक्वल टू -3 होना चाहिए। तो देखते हैं क्या हो सकता है थर्ड नंबर। इसमें लिखते हैं जैसे यहाँ पास -1 होता है और हम क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि बोला है एक साइड ऋणात्मक होना चाहिए और एक साइड धनात्मक। ये क्वेश्चन देखकर लगाना है, एक साइड माइनस होना चाहिए और एक साइड प्लस होना चाहिए। तो देखिए -1 -2, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो -3 आ जाता है। और इसका दूसरा भी हो सकता है, जैसे हम इसको -2 कर सकते हैं, -2 -1, ये एक माइनस में हो गया और एक प्लस में हो गया। इसको मतलब बदल सकते हैं, राइट को लेफ्ट साइड, लेफ्ट को राइट साइड लिख सकते हैं। तो इक्वल टू इसका भी आंसर -3 हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अगले पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करके फुल वीडियो बनाकर एक ही क्वेश्चन करूं लेकिन आपको समझ में आए।